तो इसकी मंच की जो शोभा है वो बहुत बड़ी है। और इन जिन्होंने राष्ट्र प्रखर पुरुष चारों हमारे जिनके आज तत्वाधान में यह कार्यक्रम आदेश फौजी जी ने किया, मैं तो चित्र देख कर यहाँ के इस माहौल को देख कर बहुत गदगद हूँ। और यहाँ सभी किसान, मजदूर और उसी तरह की श्रेणी के लोग या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक रूप से भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और सामाजिक चेतना को मैं देख रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में हूँ लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग, उन पर भी राजनीतिक लोग अपनी नज़र रखते ही हैं। जैसे सामाजिक लोग तो उनका तो समाज का बड़ा दायरा है, उसका हर समाज का व्यक्ति होता है, लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने का काम, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन आदमी काम कर रहा है। तो ऐसे प्रखर पुरुष मांगेराम त्यागी जी भी मंच पर विराजमान है। मैं उनका हार्दिक जिले में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ईश्वरानंद जी जिनका आशीर्वाद स्नेह हम सब लोगों के साथ रहा है, वो भी मंच पर विराजमान है। आदेश फौजी जी, मैं जो कहा है, इतने जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि इतने समय में मैं जिलाध्यक्ष था तब से भी और अब आज तक भी जो सामाजिक रूप से केवल मतदाता को जागरूक नहीं, समाज के हर काम में आगे खड़े हैं। ऐसे आदेश फौजी जी यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, वर्तमान के दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष रविंद्र जी भी, आदेश जी भी, और जो लंबे समय से यहाँ सरधना में जिन्होंने अपनी पहचान है और जिन्होंने हमेशा, मैं तो सरधना में कम लोगों को वैसे जानता था, मुझे भी जनाने का काम करा जिन्होंने अपने, उससे दीपक जी आज यहाँ मंच पर विराजमान है, और सभी और कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग सामने बैठे हैं, प्रधान जी हैं और भी कई लोग हैं। देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो चाहे, तो एक न एक दिन लोग इकट्ठा करके आपके साथ खड़े होते हैं और वो आपको और पहचान दिलाने के लिए आपकी ताकत को मजबूत करने का काम करते हैं। मेरे याद है जब मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, मैं तो अपने बिजनेस में पढ़ाई के बाद लगा था दिल्ली जाके, लेकिन ऐसा लगा हमारे पिताजी को यार कमाने वाले तो बहुत है, कुछ सामाजिक क्षेत्र में मेरा एक लड़का ही है, तो इसे सामाजिक क्षेत्र में लाया जाए। मैंने कहा भी था, अभी पॉडकास्ट हुआ था, राजेश जी ने कहा था, तो उन्होंने कहा छोड़ दे यार बिजनेस, तो वापस आ जा और कुछ समाज के लिए कर, नाम कर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे, तो खेती से काम चल रहा। अकेले थे तो इतनी ज़मीन थी कि काम चल रहा था। मैंने कहा पिताजी बहुत नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो बड़ा जमाया था, बड़ी मुश्किल है, किसान के बेटे का तो वैसे ही काम जब ना मुश्किल हो जाए। मगर नहीं, आ जाए। राजनीति में जब छोटे थे तो एक बार चौधरी साहब सकोती में आए थे, चौधरी चरण सिंह, तो पिताजी भी हमारे लेके गए, वहाँ पंचायत का उद्घाटन करना आए थे, पंचायत का ऑफिस बना था, पंचायत भवन। तो मेरा याद है मैं छोटा सा था, तो उन्होंने कहा जब किसान के 4 बेटे होते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ 67 के और 70 के बीच की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर 4 हैं तो कम से कम 2 तो बाहर निकलो, 2 अगर एक खेती का बाहर भीतर का काम कर ले तो एक खेती का कर ले, 2 मिल के, लेकिन 2 अन्य कामों में लगो। और किसान के लिए उन्होंने रास्ता बताया और उन्होंने 2 चीज करी थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट उनसे बड़ा नहीं हुआ, हमने उन्हें पढ़ा है, और कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट भी थे। वो दोनों क्षेत्र में उनका दबदबा था। वो आगे देश के प्रधानमंत्री बने। आज मैं इस मंच से, और ये अवसर भी है, उनका स्मरण करता हूँ कि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए काम करने का अवसर हमें जीवन में मिला, और पिताजी का भी जिन्होंने
उस व्यापार की दुनिया में ना भेज के सामाजिक जीवन में लाने का काम किया, वो भी स्वर्ग में है। तो मैं उनको भी अपने आदर मानता हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम लिया। अपने पिता का भी हमेशा मानना चाहिए, चाहे दुनिया को मान रहे हो, अपने पिता को भी मानिए। अटल जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत मैं मिला भी हूँ, चर्चा भी हुई, उनसे बैठ के भी हुई, प्रधानमंत्री के साथ भी थे, वो प्रधानमंत्री थे। और उनकी एक कविता भी थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। आपको हार नहीं माननी, और दूसरी बात का रार भी नहीं ठाननी। क्या हार नहीं मानने के लिए किसी ने रार भी नहीं करनी भाई किसी से। चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना है। उसी क्रम में हम तो प्रधान बने आप लोगों के बीच। 88 में प्रधान जी भी थे। धीरे धीरे जब प्रधान बने तो काम किया गांव में अच्छा, फिर प्रमुख बन गए। और ऐसा नहीं था कि आपको पता ही है सरदना जैसी स्थिति, लेकिन सब लोगों का स्नेह प्यार मिला और लोगों की जो भी सेवा भाव थी वो की। फिर दोबारा भी लोगों ने कहा नहीं एक बार और बनो। पैसे भी नहीं थे, लोगों ने पैसे भी दिए। अब तो बहुत प्रमुखों पे पैसे भाई कई कई करोड़ लगा दें। जब किसान पे पैसे भी नहीं होते थे, अब तो कई बीघे जमीन तो जब तो 20,000 15,000 रुपये बीघा, अब तो 15 करोड़ों में कर रहे हैं बात। लेकिन समाज देखता था कि समाज इकट्ठा होकर कैसे हम इस व्यक्ति को, अगर ये समाज के लिए काम कर रहा तो इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक भाव था आपस में। अब तो ये टांग भी खींचने का काम है, पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा पैसे वाले हो गए और अब एक दूसरे का काम की दृष्टि से मैं बहुत सी बात नहीं कह रहा, लेकिन आगे हुआ। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। हमेशा अपने सोच स्पष्ट रखी और इसीलिए ये जो आज कितने भी कार्यकर्ता बैठे हों, यहाँ आदेश बैठे, ये बैठे और ये सब लोग, अगर हमें ये लगा कि ये लड़का आके जाके आगे समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि मैं 3 बार जिला अध्यक्ष रहा भाजपा, तो मैंने यही किया कि इसको बढ़ाओ यार, इसका पैर मत खींचो। और उसके सामने कुछ अड़चन भी आती थी तो मैं उन्हें हटाने का काम करता था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, इसको जाने दो भाई, करो करो भाई, तू चल लग काम पे, तू दिखा दिया कोई बड़े नेता आया, चल तू इनके साथ बैठ, चर्चा करिए, बात करिए, कोशिश ये करी। और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि उनमें से कई केंद्र में भी मंत्री बने और कई प्रदेश में भी मंत्री हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बनाने वाला था। 2 ही भूमिका होती है राजनीतिक क्षेत्र में, या तो मैं स्वयं बनूं या मैं बनाऊं, बाकी तो है नहीं है। या तो मेरी बनाने में भूमिका हो या बनने में भूमिका हो। और अटल जी के बारे में विषय में मैं क्या कहूँ, बहुत ही विद्वान थे, बड़े सादगी पुरुष थे। ऐसे समोसे में बैठे हुए समोसे खाए हमारे साथ प्रधानमंत्री रहते हुए। अब तो हर चीज चेक हुई, लाए समोसे, लाओ भाई, एक तुझे दो, एक मुल्क को दो, एक इसे दो। बड़े बड़े मिनिस्टर थे। तो एक बार मुझे वहाँ ले गए एक कार्यक्रम में, तो प्रधानमंत्री हाउस भी हमने पहली बार देखा, विज्ञान भवन में कार्यक्रम था। तो मेरा परिचय करवा गया कि ये विमल दोबारा वो प्रमुख बन के आया जी। वो 10-15-20 दिन ही हुए थे दोबारा बन के। तो मेरे शब्द आज भी, उनके शब्द आज भी मेरे जहन में है। तो उन्होंने कहा यहाँ, मैंने कहा जी कि विमल कौन कितने दिन पद पे रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पद पे रहता हुआ कैसा रहा ये महत्वपूर्ण है। ये अटल जी के शब्द हैं जो मुझे उन्होंने कहे। और वो दिन, ये 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आज का दिन आपके सामने जैसा हूँ, जैसा स्पष्ट है, चाहे कोई अध्यक्ष रहा हूँ, कुछ रहा, प्रमुख बना नहीं बना, कोशिश ये करी कि जो योजना जिसके लिए आई है उसके घर तक वो पहुंचाने का काम करता। अभी पार्टी ने
ये नया कहा कि नहीं आप कोऑपरेटिव बैंक के, अब तो बहुत कोई एमएलए एमपी की बात करें सब। पार्टी ने कहा कि नहीं विमल जी आप ये बनो, आगे देखेंगे, पहले ये आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनो। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने सोचा कि यार अब मुझे इसी पे सिद्ध करना, मैं अपने दिमाग को इधर उधर नहीं दौड़ाता हूँ अनावश्यक बात में। तो उन्होंने टास्क दिया। कोऑपरेटिव की हालत बहुत अच्छी नहीं थी प्रदेश में, तो मैंने कहा कि भाई यार जोड़ने हैं कोऑपरेटिव में। तो पहले क्या होता था कि जब चुनाव कोऑपरेटिव का आता था तो उस समय सहज में कुछ नेता जो कोऑपरेटिव में बनना चाहते थे वे अपने चुपचाप कुछ वोट बढ़वा लेते और वो वोट बढ़ के जो है वो अपना जीत लेते चुनाव को और वे मालिक बन जाते कोऑपरेटिव। हमने चुनाव के बाद कहा कि खुला सबको बनाओ, पुरुष महिला युवा जो भी बनना चाहता कोऑपरेटिव में आए। और ऐसे 1 लाख मेंबर हमने 2 साल पहले बनाए जब मैं बना। और अभी भी पिछले वर्ष यो पिछले महीने में अक्टूबर नवंबर में हमने फिर से एक अभियान चलाया और फिर से हमने 93,000 मेंबर अभी बनाए। जब प्रदेश में हुआ कि कैसे डिपॉजिट का काम हो, कैसे लोनिंग का काम हो, तो हमने अभी युवा सहकार सम्मेलन भी किया और हमने कहा कि भाई ये डिपॉजिट बढ़ाएंगे। तो हमें 40 दिन का टारगेट मिला कि देखें किसमें कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में, दिखाओ बैंक अपने सब अपनी ताकत। तो जब 10 दिन हो गए तब हम 19वें नंबर पे थे, लेकिन रोज मॉनिटरिंग करके लोगों के बीच जाके अपने सारे स्टाफ को 500 का स्टाफ है लगा के, और आज उत्तर प्रदेश में ये सिद्ध करने का काम किसानों के दम पे, हमारा जिला किसानों का है। ओ भैया रुक जाओ भाई, अभी